हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 3 अगस्त 2024 की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है और मैंने आपको सीएमओ का ट्वीट भी दिखाया था। तो अच्छी बात है कि सरकार फाइनली सुप्रीम कोर्ट चली गई है और कल ही इसकी सुनवाई होने वाली है, यानी कि 4 अगस्त को इसके ऊपर सुनवाई भी होगी। और कल देखो, सरकार के दिए गए याचिका को पढ़कर अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे जो पहले दिन टीका टिप्पणी करती है, उससे कुछ कुछ आपको आइडिया लग सकता है कि क्या हो सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात भी फिर से बता दूं मैं आपको, हेमंत सोरेन हमेशा से ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये 26,000 वाली भर्ती कंप्लीट हो जाए। सरकार अपना पीठ थपथपाना चाहती है और किसी तरह से विधानसभा में जाने से पहले ये काम जरूर करना चाहती है कि हम लोगों ने नौकरियां दी है लोगों को। अब देखिए, कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं और यहाँ पे मैंने थंबनेल पे लिख रखा है ना, सीटेट की जीत को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। इसकी वजह वैलिड भी है। क्यों है वैलिड, अभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। पूरी वीडियो देख लेना, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखो, आप एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, आई डोंट हैव इशू विद दैट। मैं हमेशा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बिलीव करता हूं और मैं मानता हूं कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है। आप बोल सकते हो कुछ भी, लेकिन संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप एक दूसरे के खिलाफ डिबेट में उतर सकते हो। आई डोंट हैव इशू एट ऑल, कोई भी इशू मुझे नहीं है। अब देखिए, जो बातें लिखी गई है वो आपको मैं सार संक्षेप में समझाता हूं। आपको ये पूरी तरह से कोर्ट रूम वाले इंग्लिश को समझने की जरूरत नहीं है। आपके काम की जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और यहाँ से आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, वेट ए मोमेंट। देखिए, हाँ, बंद हो चुका है नेट। अब यहाँ से देखो, हाँ, अब यहाँ से देख लीजिए, ये तो हो चुका है। अब देखो, यहाँ से आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से देखने के ये दिखेगा। देखिए, सबसे पहले एक गुड न्यूज़ आपको मैं सुना देता हूँ। गुड न्यूज़ क्या है कि सरकार 50,000 वैकेंसी, जो सरकार बार बार कह रही है कि अभी 26,000 की भर्ती आएगी, बाद में 24,000 की भर्ती आएगी, इस पर सरकार कायम है। और ये डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुका है कि इसके ऊपर आप देखो, ये 26,000 की भर्ती जैसे कंप्लीट होगी, उसके बाद अगले सरकार में देखो, अब अगले सरकार फिर इसी तरह हेमंत सोरेन की तरह विधानसभा के आखिरी में अगर लाती है वैकेंसी, तो फिर 4 साल आपको इंतजार करना होगा। हो सकता है कि जो नई सरकार आए वो 2 साल के अंदर अंदर ही ये वैकेंसी को फुलफिल कर दे। 24,000 की भर्ती है। अब बोलोगे ये बात आप कहाँ से बोल रहे हो, हवा में बोल रहे हो क्या? नहीं, यहाँ से ये लाइन आप पढ़ लो, यहाँ से आप समझ पाओगे। इट इज स्टेट दैट द मैटर वॉज लिस्टेड ऑन 19/7/2024 इन विच द ऑनरेबल कोर्ट हैज एडजर्न्ड द मैटर of 3/9/2024. The urgency in the present matter is that the total 5,000 posts were approved by the सहायक आचार्य। अब यहाँ से देखो, ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए 50,000 पोस्ट खाली है, जिसमें कि 20,825 पीआरटी यानी कि 1 to 5 के लिए ये वैकेंसी आपको यहाँ पे वैकेंट देखने को मिलेगा। और 29,175 पोस्ट आपको या फिर आप उसे बोल लो अपर प्राइमरी के लिए, यानी कि 6 to 8 के लिए आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या 50,000 की भर्ती हो जाएगी? नहीं, यहाँ से देखिए, आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देयर विल नॉट बी एनी फर्दर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट टीचर। करेंटली द सहायक आचार्य रूल्स आर इन इफेक्ट एंड इन फ्यूचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी डन ऑन द पोस्ट ओनली, यानी कि ये सब पोस्ट पे ही ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा। इफ द स्टे ऑर्डर इज नॉट लिफ्टेड, यानी कि जो सरकार ने रिजल्ट पे स्टे ऑर्डर लगाया वो अगर नहीं हटाया जाता है, द स्टेट ऑफ झारखंड विल बी अनेबल टू अपॉइंट न्यू टीचर, यानी कि सरकार न्यू टीचर अपॉइंट ही नहीं कर सकती है। इससे क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा क्या चीज़ का? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, गरीब बच्चों को, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रभावित हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें और क्या बातें लिखी गई है और ये जो जीतने वाली बात है वो क्या क्या कैसे, मैंने कहा कि कोई इस रिजल्ट को रोक नहीं सकता है। देखिए, सरकार ने इस बार फाइनली हम लोगों के फेवर में काम करना शुरू किया है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर सीटेट इसमें शामिल है तो मैं एक ही इंसान का नाम लूंगा, जो है सूरज मंडल। जिस इंसान ने और भी उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने चंदा दिया है, उन्हीं की वजह से सीटेट को हाई कोर्ट की ओर से यहाँ पे ऑर्डर मिला हुआ है कि हम लोग शामिल हो पाए। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, हर एक विधायक एमएलए के पास हम लोग गए, उनके पास ज्ञापन सौंपा, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि हमारे लिए, सीटेट वालों के लिए कोई आवाज़ उठाए। हमारे शिक्षा मंत्री
के प्राण जो है चले गए, लेकिन वो इंसान हमेशा से जो है एक ही रट लगाता था, जेटेट जेटेट, लेकिन वो उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। कोई एमएलए नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, इवन हम लोग सीएम से भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फाइनली हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से हम लोग जो है ये एग्जाम में अपेयर हो पाए हैं और फाइनली जेटेट की ओर से आखिरी दाव चला गया, बड़ा दाव, जहां पे कोर्ट में केस गया हुआ है। आगे देखिए, यहां से आप चीज़ों को समझ पाओगे। द राइट ऑफ एजुकेशन फॉर टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसके बारे में आप पढ़ते भी हो। राइट टू एजुकेशन जो है बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये भी प्रभावित हो रहा है। आगे देखिए, द इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द ओवरऑल लर्निंग इन्वायरमेंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड में जो है पढ़ने वाली क्षमता घट रही है। बताओ कितनी वो बोलते हैं ना भोले बलम हैं हमारे हेमंत सोरेन, बोल रहे हैं कि ये बच्चों को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने पढ़कर हंसी आ रही है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इतना कोई जनता के बारे में क्यों सोच रहा है। जनता के बारे में इतना जो है कौन सोच रहा है बताओ। माँ बाप नहीं सोच रहे होंगे कि बच्चे का जो है एजुकेशन खराब हो जाएगा, बट हेमंत सोरेन है, जनता से बहुत प्यार करते हैं। और अब बाकी तो चीज़ें आप समझ ही रहे हो कि क्या इसकी रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, कैसे लोगों को बरगलाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। खैर अच्छी बात है कि सरकार फाइनली जो है लगी हुई है आपके काम में, ये हो जाए बस, ये हो जाए बस, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ जो बात पूरी बातें लिखी गई है, देखो एनसीटीई के अकॉर्डिंग, देखो सबसे बड़ी बात है ना कि सरकार अगर चाह लेना तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता इस वैकेंसी का। यहाँ पे देखिए, एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप स्टेट वाला देखो, एक्चुअली क्या है ना, स्टेट में जो एजुकेशन होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची, जहाँ पे राज्य सरकार अपने अनुसार जो है एजुकेशन को डील कर सकती है। जैसे झारखंड बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, और सेंट्रल में एक जो सीबीएसई है वो भी है, आईसीएसई बोर्ड भी है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है जो शिक्षा है उसको निर्देशित करती है। ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। अब देखिए, एनसीटी जो है पूरे भारत के ऊपर जो है कानून वगैरह बनाती है। एनसीटी का कहना था कि अगर आप अपने यहाँ कोई टैट कराते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं करा पाते हो, कंडक्ट कराने में आप असक्षम हो जाते हो, तो ऐसे में आप अपने यहाँ सीटेट को वैलिड कर सकते हो। अब चलिए नेबरहुड में, यानी कि अपने पड़ोसी के पास, अगर नेबरहुड में अगर आप जाओगे तो नेबर में आपको कौन दिखेगा, अपने नेबर्स की ओर जाओगे आपको दिखेगा यूपी, आपको कौन दिखेगा, आपको दिखेगा बिहार। तो देखिए यूपी और बिहार दोनों जगहों पे सीटेट को वैलिडिटी दी गई है। अगर कोई सीटेट पास है तो काम चल जाएगा। यूपी टेट भी पास कर लेते हो, देयर इज अ नो प्रॉब्लम। बिहार में बी टेट भी हुआ है, यानी कि बिहार टेट भी हुआ है। जो बिहार टेट पास कर गए हैं वो भी वैलिड है, और बाकी अब सरकार बिहार टेट लेती ही नहीं है। उनका कहना है कि भैया हम बिहार टेट नहीं लेंगे, आप सी टेट जो है पास हो, काम आपका चल जाएगा, हम लोग सी टेट से काम चला लेंगे। तो ये तो हो गई। तो सरकार अगर एनसीटी के अकॉर्डिंग चलती है, एनसीटी की बात को मान लेती है, तो फिर मामला जो है फंस सकता है। आई मीन जो है मामला जो है अपलोड जो है वो कम्प्लीटली अपलिफ्ट हो सकता है। ये जो कोर्ट में जो है केस चल रहा है, और देखिए सरकार की मंशा साफ है, ये कोर्ट में जो है किसी भी तरह से जो रिजल्ट के ऊपर रोक लगा हुआ है, इस रिजल्ट के रोक को जो है हटाना चाहती है। हर हाल में ये चाहती है कि रिजल्ट जो है यहाँ पे बाधित ना हो। तो खैर जो भी बातें थी मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझा दिया है। अब आप सिलेबस के बारे में पूछोगे तो सिलेबस के ऊपर एक कल डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, और कोई भी कोर्स परचेस करें या नहीं इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और आप लोगों के हित में ना, मैं किसी के भी खिलाफ बोलना पड़े तो मैं बोलूँगा, क्योंकि कोचिंग माफिया या कोई और भी हो, आपको 1 महीने में कोई भी जन्म घुट्टी पिलाकर आपको पास नहीं कर सकता है। और सिलेबस किसी के पास नहीं है, कैसे संस्थान पढ़ा रहे हैं और कैसे जो है बच्चों को गारंटी दे रहे हैं कि हम 90 नंबर लाकर आपको देंगे। इवन देयर इज अ 40% रूल एज वेल। तो खैर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लाऊंगा और आपको जो है रियलिटी फेस कराऊंगा। और देखो मैं बार बार कहता हूँ, जेटेट इज़ अ टुच्चा एग्ज़ाम, टुच्चा सा एग्ज़ाम होता है ये, बट ये जो 40% का रूल लगा हुआ है इसे बिल्कुल हल्के में ना ले। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, सहायक आचार्य वाले भर्ती में जो सीटेट वाले विद्यार्थी हैं, देखना जेटेट में कितने बच्चे फेल हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आप उसमें शामिल नहीं हो, कान खड़े कर लो खरगोश की तरह, कछुआ कभी भी आपको पीछे छोड़ सकता है। तो मेक श्योर अच्छे से पढ़ें, सहायक आचार्य जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करके, सीटेट जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करके, जेटेट जैसे टुच्चे एग्जाम में फेल मत हो जाना। अपने साथ साथ मेरी नाक का भी ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करो, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। बाय द वे, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें इसे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपका काम है, तो शेयर भी आप ही करोगे। कहाँ करोगे? व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, साझा करें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खूब सारा पढ़ाई करें, डीप स्टडी करें, और
लोगों के इनबॉक्स में जाने से बेटर है पढ़ाई के पन्नों में जाएं, आगे बढ़ जाओगे आप। थैंक यू सो मच।